मैं डॉक्टर विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विवेक में। सर्वप्रथम आप सभी को होली के त्यौहार की सपरिवार बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों का त्यौहार होली आप सभी के परिवार में बहुत खुशियां लेकर के आए। आइए आज बात करते हैं होलिका के त्यौहार के धार्मिक महत्व की। होलिकाष्ट से तात्पर्य होली के 8 दिन पूर्व से है, अर्थात धुलेंडी से 8 दिन पूर्व होलिकाष्ट की शुरुआत हो जाती है। इन दिनों शुभ कार्य करने की मनाही है। होलिकाष्ट शब्द होली और अष्टक 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका भावार्थ होली के 8 दिन। होलिकाष्ट फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आरंभ होकर फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक रहता है। अष्टमी तिथि से आरंभ होने के कारण इसे होलिकाष्ट कहा जाता है। इसी दिन से होली उत्सव के साथ साथ होलिका दहन की तैयारी भी आरंभ हो जाती है। होलिकाष्टक के दौरान सभी ग्रह उग्र स्वभाव में रहते हैं, जिसके कारण शुभ कार्यों का फल अच्छा प्राप्त नहीं हो पाता। होलिकाष्ट के दौरान अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को बृहस्पति गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा के दिन राहु उग्र स्वभाव में रहता है। इन ग्रहों के उग्र होने के कारण मनुष्य के निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है और हानि की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए इन 8 दिनों में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सर्वश्रेष्ठ कार्य है। होलिकाष्ट के 8 दिनों को शुभ कार्य नहीं करने के पीछे 2 पौराणिक कथाएं प्रचलित है। सर्वप्रथम भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के अपराध में शिवजी ने फाल्गुन अष्टमी में कामदेव को भस्म कर दिया था। कामदेव की पत्नी रति ने इन 8 दिनों तक तपस्या की। इसके बाद महादेव ने कामदेव को पुनः जीवित कर दिया। दूसरी कथा भक्त प्रहलाद के नारायण भक्ति से विमुख करने के लिए उनके पिता हिरण्यकश्यप के सभी उपाय निष्फल रहे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को बंदी बना लिया और मृत्यु हेतु तरह तरह की यातनाएं देने लगे। इस दिन से प्रतिदिन प्रहलाद को मृत्यु देने के अनेकों उपाय किए जाने लगे, किंतु भगवत भक्ति में लीन भक्त प्रहलाद हमेशा बच जाते थे। इसी प्रकार 7 दिन बीत गए। 8वें दिन अपने भाई हिरण्यकश्यप को परेशान देखकर उसकी बहन होलिका, जिसे ब्रह्मा द्वारा अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, उसने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में भस्म करने का प्रस्ताव रखा, जिसे हिरण्यकश्यप ने स्वीकार कर लिया। परिणाम स्वरूप होलिका जैसे ही अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर जलती अग्नि में बैठी तो वह स्वयं जलने लगी और भक्त प्रहलाद पुनः जीवित बच गए। अग्निदेव प्रहलाद के लिए शीतल हो गए। तभी से भक्ति पर आघात हो रहे इन 8 दिनों को होलिकाष्ट के रूप में मनाया जाता है। अष्टमी के दिन से होलिका दहन स्थान का चुनाव किया जाता है। इस दिन से होलिका दहन के दिन तक इसमें प्रतिदिन कुछ न कुछ लकड़ियां डाली जाती है। पूर्णिमा तक यह लकड़ियों का बड़ा ढेर बन जाता है। पूर्णिमा को सायंकाल शुभ मुहूर्त में अग्निदेव की शीतलता एवं स्वयं की रक्षा के लिए उनकी पूजा करके होलिका दहन किया जाता है। भक्त प्रहलाद के बच जाने की प्रसन्नता में होली का त्यौहार मनाया जाता है। इस प्रकार इन दोनों कथाओं से ज्ञात होता है प्रभु भक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है। होलिकाष्ट के समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सभी प्रकार के शुभ संस्कार 16 संस्कार जैसे गृह प्रवेश संस्कार, विवाह संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, नामकरण संस्कार इत्यादि इस समय नहीं करने चाहिए। नव कार्यों का आरंभ भी, मकान निर्माण इस समय नहीं करना चाहिए। कार्य नौकरी परिवर्तन भी इस समय न करें। केवल इस समय ईश्वर स्तुति, भजन, कीर्तन, उपासना एवं मंत्र जाप करना सर्वश्रेष्ठ कार्य है। संपूर्ण घर में
एवं कार्यस्थल पर गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए। 17 मार्च 2022 बृहस्पतिवार को होलिका दहन का शुभ मुहूर्त व समय रात्रि 9:20 से लेकर 10:31 तक रहेगा। होली पर इस वर्ष वृद्धि योग, अमृत योग, स्वार्थ सिद्धि योग एवं ध्रुव योग बनने जा रहे हैं, जो अति श्रेष्ठ कार्य है। बुध गुरु आदित्य योग में होली की पूजा करने से घर में सुख शांति का वास होता है। इस प्रकार होलिकाष्ट में हमें निषेध कार्यों से बचना चाहिए और शुभ कार्य करने चाहिए। होली पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले 2 महत्वपूर्ण अचूक उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। होली के दिन आप इन 2 उपायों को करके सुख शांति एवं समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय सभी को अवश्य करने चाहिए। नंबर 1, होलिका दहन में गुड़, नारियल गोला व लौंग अवश्य डालें। इससे आपका राहु दोष का दुष्प्रभाव स्वतः समाप्त हो जाता है। दूसरा उपाय, होली की रात्रि को सरसों के तेल का चौमुखी दीपक होलिका दहन के पश्चात घर के मुख्य द्वार पर दाईं ओर अवश्य लगाएं। इससे आपके घर में चल रही समस्याएं एवं बाधाओं का निवारण होता है और घर परिवार में खुशियां प्राप्त होती है। इस प्रकार होलिका आप सभी लोगों के लिए, परिवारजनों के लिए प्रसन्नता एवं अपार खुशियां लेकर आए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दीजिएगा। और यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।